सोचो आपको पता चले कि एक दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्रू कॉलर, ये जो भी एप्स आप यूज कर रहे हो, ये सब आपसे पैसा ऐंठ रहे हैं। बट रुको, कैसे? आपने तो इनको ₹1 भी नहीं दिया। आपने तो ये एप्लीकेशंस फ्री में यूज किए, लेकिन ये आपसे पैसा कैसे ले रहे हैं? ये सच है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो आप खुद प्रोडक्ट हो। यस, ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। ये फ्री एप्स $1 बिलियन बिजनेस का पार्ट है जो आपसे चुपके से पैसा कमा रहा है। बट एग्जैक्टली कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, आप बिना पैसे दिए भी कैसे पैसे पे कर रहे हो? अगर आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपका पर्सपेक्टिव इन एप्स के लिए हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अब चलो शुरू करते हैं। अब क्योंकि फ्री एप्स की बात हो रही है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, लेकिन ये कोई फ्री एप्लीकेशन नहीं है। ये है ऑफिसमेट बाय iDigitize। ऑफिसमेट का काम आपके ऑफिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे एप्लीकेशंस बनाएं जो आपकी जिंदगी के और स्पेशली आपके ऑफिस के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। फिलहाल के लिए इसमें एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो आपको बहुत काम आ सकती है इन अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। ऑफिसमेट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज क्लिक करिए और देखिए क्या ये HRMS सोल्यूशन आपको काम आ सकता है। और अगर आपको ये HRMS सोल्यूशन चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, और अगर आपने ये वीडियो देख करके ये एप्लीकेशन भरी है तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नाउ डेटा इज द न्यू ऑयल, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, पर क्या आपको पता है कि आपका डेटा कितना वैल्यूएबल है? आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, बस ये सरफेस लेवल पर है, लेकिन आपका एक्चुअल डेटा जो है वो है आपकी सर्च हिस्ट्री, लोकेशन, इंटरेस्ट, हैबिट्स, सब ट्रैक हो रहा है। आपको लगता है कि ये तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो है इसको तो बहुत ही सिक्योर रखते हैं, और हाँ, डेफिनेटली ये आपकी पीआई इंफॉर्मेशन जिसमें आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर या आपका नाम आता है उसे तो सिक्योर रखा ही जाता है, लेकिन आपकी पीआईआई इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी डेटा है। आपके थॉट्स, आपके इमोशन भी प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, कुछ एप्स बिना परमिशन के आपका माइक्रोफोन और कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं। यस, और शायद इन एप्स में वो बहुत बड़े नाम शामिल है जो आप दिन भर यूज करते हो। इस बारे में मैंने एग्जाम्पल देते हुए फूड डिलीवरी एप्स का एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप जाके जरूर देखना, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की तारीख में क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, तो ये दुनिया और भी अलग होती जा रही है। फेसबुक और गूगल की एआई इतनी पावरफुल है कि ये आपका नेक्स्ट मूव भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये डेटा यूज होता है दो मेजर चीजों के लिए। नंबर 1 है टारगेटेड एड्स और नंबर 2 है डेटा सेलिंग। यस, टारगेटेड एड्स जिसमें आपको वही दिखाया जाता है जो आपको अट्रैक्ट करे, जिसपे आपका ध्यान जाए, और आपका पर्सनल डेटा किसी थर्ड पार्टी, किसी तीसरी कंपनी को बेच दिया जाता है। यस, दैट्स डेटा सेलिंग, और इसमें आपका कंसेंट ले लिया जाता है। अगर आपको लगता हो कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कंसेंट नहीं दिया, बट थैंक्स टू ऑल दोस पॉलिसीज जिसको बिना पढ़े आपने चेक बॉक्स पे टिक करके आई अग्री कर दिया है। अब बात करते हैं डेटा ब्रोकर्स की। आपका डेटा ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। यस, आप सोचते होंगे कि आपका डेटा सिर्फ फेसबुक या गूगल के पास है, तो ये बिल्कुल गलत है। मार्केट में डेटा ब्रोकर्स नाम की पूरी इंडस्ट्री है जो सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट, प्रोसेस और सेल ही नहीं कर रही, बल्कि उस डेटा से ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल रही है जिससे आपके हॉबीज, खर्चे, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सब ट्रैक कर लेती है, और उस बेसिस पे आपको सामान बेचती है। आपने एक साइट पे कुछ सर्च किया और दूसरी साइट पर उसकी एड दिख जाती है। इसे बोलते हैं कुकीज का जादू। आपके ब्राउजर पे वो प्रीवियस साइट की कुकी चिपक जाती है, और रीमार्केटिंग की वजह से आपको वो एड दिखाई जाती है, ये टारगेटेड एड्स दिखाई जाती हैं। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल ही देख लो। फेसबुक का डेटा इलीगली यूज किया गया था यूएस इलेक्शंस में लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब सिर्फ आपके चॉइसेस नहीं, पूरा डेमोक्रेसी कंट्रोल किया जा रहा है।
इतना बड़ा स्कैम है और हम सब अननोइंगली इस स्कैम के शिकार हैं। अब जो फेसबुक और गूगल है, ये इतने बड़े जायंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये कहां से पैसा कमाते हैं? इतना पैसा इनके पास आता कहां से है? क्या ये अपनी सब्सक्रिप्शंस बेच के कमा रहे हैं या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? ये अपनी एडवर्टाइजमेंट से ये सारा पैसा कमाते हैं। जब लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एड्स दिखाते हैं और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट उनको बहुत ही हैवी रेवेन्यू देती है, जो शायद उनकी टोटल इनकम का वो 80% से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं फ्रीमियम मॉडल की। यस, ये सब प्लान किया गया एक स्कैम है। सोचो, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, लिंक्डइन सब फ्री वर्जन देते हैं, पर हर जगह आपको प्रीमियम वर्जन लेने का एक प्रेशर बनाया जाता है। आपको बोला जाता है वो एड फ्री, आपको बोला जाता है आपकी रीच बढ़ेगी, और ये ट्रैप आपको एकदम अच्छे से पहना दिया जाता है। अब सोचो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका? प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म आपको ऐड दिखा के भी पैसा कमा रहा है, आपकी ऐड हटा के भी पैसा कमा रहा है। तो आपको शायद अब ऐसा लगेगा कि ये जो प्रीमियम वर्जन्स हैं ये हमें कभी लेने ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, जो भी एप्लीकेशन है उसे बनाने में और सर्विस देने में खर्च आता है, लेकिन हमें तो क्या है, हमें सब कुछ फ्री चाहिए। तो क्योंकि हमें सब फ्री चाहिए तो हम पैसा नहीं खर्चना चाहते, तो इन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जिससे आपका भी काम हो जाए और इनका भी हो जाए। अब दूसरा सबसे बड़ा स्कैम, इन ऐप परचेजेस। फ्री गेम्स आपको कहीं ना कहीं इन ऐप परचेज तो चिपका ही देते हैं। आपने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी ना, पबजी, कैंडी क्रश, फोर्टनाइट और ऐसी ना जाने कितनी। कभी भी फ्री गेम्स डाउनलोड की हो तो आपने हजारों रुपए की स्किन्स, कॉइन्स, बैटल्स में पैसे भी उड़ाए होंगे। पबजी में स्किन्स और बैटल्स के पासेस बिना जरूरत के फोमो क्रिएट करते हैं ताकि आप एंड अप करते हैं उन्हें बाई करने में। कैंडी क्रश में एक्स्ट्रा लाइव्स और फोर्टनाइट में वर्चुअल आइटम्स, ये कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करते हैं, आपको बेचते हैं ऐसी वर्चुअल चीजें जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप ये चीजें खरीद रहे हो, अगर आप लिमिट में खरीदो थोड़ा बहुत अपने फन के लिए, और अगर आपके पास पैसा है कि थोड़ा सा आप इधर डाल के अपना मनोरंजन कर लो तो ठीक है। लेकिन खराब तब हो जाता है जब बच्चे अपने माँ बाप की पूरी पूरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट एग्जॉस्ट कर देते हैं और कभी कभी डेबिट कार्ड यूज करके पूरी की पूरी सेविंग साफ। और ऐसी न्यूज हमने बहुत सारी पढ़ी है। तो ये है इसके बुरे असर। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आपने यूसेज किया तो बुरा नहीं है, क्योंकि हक है उस कंपनी को भी जिसने गेम बनाई है वो थोड़ा सा कमाए, उसके डेवलपर्स को भी उनको सैलरी देनी है और जो मेकर्स हैं उनको भी कमाना है। तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन ये गलत हो तब जाता है जब आपकी घर की सारी सेविंग्स इसमें घुस जाती है, क्योंकि आपको एडिक्शन मिल जाता है। ये कोई गेम नहीं है, पूरा माइंड कंट्रोल है, और सबसे ज्यादा ये बच्चों को टारगेट करती है, जो गलत बात है, क्योंकि बच्चों को अपने माइंड पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। उनको चाहिए होता है कि कोई उनको गाइड करे, लेकिन ये गेम्स उनको गाइड नहीं लेकिन मिसगाइड ज्यादा कर देती है। अब सबसे बड़ा थ्रेट, आपका डेटा डार्क वेब पे बिक सकता है। यस, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर, ये सबका डेटा ब्रीच हो चुका है। हैकर्स ने आपके प्राइवेट फोटोज, चैट्स, पासवर्ड्स डार्क वेब पे बेचने के लिए लगा दिए हैं। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ भी मिस हो रही है। ये सिर्फ प्राइवेसी इशू नहीं, लेकिन एक सिक्योरिटी क्राइसिस बने जा रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से हम ये सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दें? क्या हम हमारा डेटा ऑनलाइन डालना बंद कर दें? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप यूज करें, खुशी से करें, डेटा बनाएं, क्रिएट करें, अपलोड भी करें, लेकिन जो अपलोड कर दिया वो एक बात समझ लें, अब से वो दुनिया का हो गया। अगर आप ये सोच के कॉन्शियसली अपना डेटा अपलोड करेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि कल से ये सारे ऐप्स डिलीट कर दो, यूज करो, लेकिन कॉन्शियसली यूज करो, और जो डेटा आप क्रिएट करते हो वो भी पोस्ट करो। मैं भी करता हूं, लेकिन इतनी बात का ध्यान रखो कि वो पब्लिक चला गया तो मिसयूज होने के चांस होंगे। तो अपलोड करने से पहले एक बार देख जरूर लो। फिर भी अगर एक आध कोई गलती हो गई तो देन अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू लिव विद इट। और ये सिर्फ आप तक नहीं, ये मुझ तक भी है, ये सबको लागू पड़ता है। फाइनल रियलिटी, क्या फ्री ऐप सच में फ्री है? अगर आप किसी चीज के लिए पैसा नहीं दे रहे हो तो आप खुद एक प्रोडक्ट हो, ये आप याद रखो।
फ्री एक इल्यूजन है, असली कॉस्ट आपकी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और फ्रीडम है। ये पूरा $1 बिलियन स्कैम है जो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और जिसके आप और हम मिलके शिकार हैं। अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, फ्री ऐप सच में फ्री है या फिर एक स्कैम है? ड्रॉप योर थॉट्स ऑन इट। और यस, जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइए।